तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो सैम ली होती है वो डेगुन से कहती है हाँ तुम अभी तो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हो। एंड फिर डेगुन उनके जवाब में कहता है क्या, लेकिन जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है वो तो स्कूल में आज ही है। और फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के सैमली कुछ कहती नहीं है एंड फिर डेगुन को देख रही होती हैं वो। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से स्कूल पे। और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 1 पे। एंड फिर वहाँ पे जो डेगुन होता है क्लास में वो होता नहीं। और फिर वहाँ पे मैन हो जोंग और जोंगमिन डेगुन की डेस्क पे देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एकदम से फिर मैन हो कहता है डेगुन तो। और हम तभी देखते हैं जोंगमिन एकदम से चीख कर कहता है नहीं यार वो वापस आज नहीं आया है, ये क्या चल रहा है। और फिर हो जोंग भी कहता है ये तो नाइट मेयर है, ये तो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, ये चल क्या रहा है यहाँ पे यार। और फिर जोंगमिन कहता है जो गिमरोंग हाई है उसके तो चीतड़े उड़ रहे हैं ऐसे करते करते, अब फिर हमें क्या करना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं वो तीनों एकदम से एक जगह पे जा रहे होते हैं। एंड फिर मैनू एकदम से दरवाज़ा खोलता है क्लास का और वो कहता है बेग सूजी सुनो। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जिन्मो भी खड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है बेग सूजी से योर हाइनेस आप। और हम तभी देखते हैं वहाँ मैनो बेग सूजी के पास आता है और वो उससे कहता है बेग सूजी चलो एक सेकंड बात करते हैं। एंड फिर वहाँ जिन्मो कहता है हे तुम यहाँ पे क्या करो तुम बास्टर्ड, अभी हमारी जो हाइनेस है इन्हें थोड़ा सा लो फील हो रहा है। और तभी वहाँ पे बेग सूजी कहती है इट्स ओके क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो ये चीज़ क्वान डेगुन से रिलेटेड ही होगी। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर वो वहाँ पे ऊपर आके छत पे बात कर रहे होते हैं। और फिर सूजी वहाँ कहती है उनसे तुम मुझे ऐसे ढूंढते हुए आ गए हो हाँ, एंड तुम्हें भी शायद से परेशानी हो रही होगी बिकॉज क्वान डेगुन के तुम काफ़ी क्लोज हो। और फिर सूजी एकदम से पीछे पलटते हुए कहती है दैट्स राइट मैं क्वान डेगुन के साथ लास्ट नाइट थी। और फिर मैनो कहता है मैंने तो तुमसे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। और फिर सूजी कह रही होती है अगर तुम चाहते हो कि क्वान डेगुन सामने आए तो तुम मुझे किडनैप क्यों नहीं कर लेते हो। और तभी वहाँ मैनो कहता है हाँ किडनैप। और फिर सूजी कहती है हाँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये ऑब्वियस नहीं है कि जो क्वान डेगुन है वो पक्का भागते भागते आएगा जब उसे ये चीज़ पता लगेगी कि मैं डेंजर में हूँ। ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस है जैसे कि एक एप्पल ट्री से नहीं गिर रहा होता है। जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि उन्होंने कितने गलत इंसान को किडनैप किया है। बट ऑनेस्टली अगर मैं अब इसके बारे में सोचूं तो क्या हो अगर ये सब चीज़ें एक ड्रामा हो, क्या प्रूफ है हमारे पास मे बी ये सब एक एक्ट ही हो करने का जानबूझ के। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ हो जांग और जोंगमिन आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ जोंगमिन कहता है ये जो बेग सूजी है ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग थोड़ा सा ना हिल चुका है। और फिर हो जांग कहता है मुझे भी ये लग रहा है इसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। और फिर वहाँ पे मैन हो कहता है होल्ड ऑन फॉर अ सेक, इस चीज़ को हम ऐसे नॉर्मली नहीं ले सकते एंड ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। अगर ये जो भी कह रही है किडनैपिंग के बारे में ये सच है तो ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी प्रिटी सीरियस है। और फिर वहाँ हो जाऊँ कहता है इसकी बातें कह रहे हो तुम। और फिर वहाँ मैन हो कहते हैं सूजी से मुझे तुम्हारी बातें समझ आ गई है बेग सूजी, सो क्या तुम इस चीज़ का आंसर दे सकती हो, क्या इस चीज़ का रीज़न था, मतलब तुम्हें किडनैप क्यों किया गया था मुझे ये बात बताओ। और और फिर वहाँ सूजी कहती है रीज़न मुझे ये तो एग्जैक्ट नहीं पता बट गैपजॉन कल्ट और क्या था वो ऑर्फनेज, हाँ उसी के कुछ लोग थे। और फिर वहाँ पीछे से जोंगमिन कहता है तुम इसके बारे में श्योर नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या। और फिर वह मैनो कुछ सोचते हुए कहता है एक ऐसा केस जहाँ पे बेग सूजी को किडनैप किया जा रहा है बाय द पीपल जो कि गैपचॉन कल्ट के थे या फिर कुछ ऑर्फनेज। और हम तभी देखते हैं पीछे से जाली पे किसी का हाथ आता है। एंड फिर वहाँ पे एकदम से बेग सूजी कहती है व्हाट द एक हाथ। और फिर वहाँ मैनो कहता है बट ये तो रूफ टॉप है, ये हो कैसे सकता है। और फिर सूजी कहती है क्या किसी ने दीवारों को क्लाइम कर लिया है। और फिर वहाँ मैनो कहता है ये हो कौन सकता है, ये इतना ज़्यादा क्रेजी बंदा कौन है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है बेग सुयोक की। और फिर सभी चीख कर कहते हैं बेग सुयोक। और फिर सूजी कहती है हाँ भाई। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक बहुत ही खतरनाक तरीके से अंदर एंटर करता है वापस। एंड फिर वो स्टाइल में कहता है सही चीज़ है, मैंने सारी चीज़ों को ढंग से स्टॉक करा है सुबह सुबह जस्ट इन केस सारी चीज़ें ठीक रहे। और फिर मैनू कहता है तुम यहाँ पे सुबह से लटके हुए थे सीरियसली, मेरा मतलब है मॉर्निंग से या।
और फिर सुयो कहता है, किडनैपिंग? तुम अभी ये क्या कह रहे थे? सूजी, तुमने मुझसे क्लियरली बोला था कि कल कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से सुनजिन भी बाहर आ जाता है एक दीवार से। वो निंजा तोड़े की तरह छुपा हुआ होता है। एंड फिर वो सुयोक को देख के कहता है, सुयोक, आराम से, मैं तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर जोंगमिन कहता है, व्हाट द, तुम यहाँ पे कब से हो भाई? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। एंड फिर वहाँ पे जो सुनजिन होता है वो कह रहा होता है बेक सुयोक से, तो ये सारी बातें हुई है जो मैंने बताई है अभी, ये चीज़ें सारी की सारी मतलब बाल मैन की वजह से हुई है। उसने डिसीजन लिया था इन सब चीज़ों का, बट इन दी एंड सारी चीज़ें आराम से हो गई है। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम बेमतलब चिंता करते। एंड फिर वहाँ पे सूजी आराम से कह रही होती है, सॉरी ओपा, मैं थोड़ी सी कल टायर्ड हो गई थी एंड मुझे सच्ची में बात करने का मन नहीं हो रहा था। एंड फिर हम देखते हैं बिग शो कल की बात सोच के थोड़ा सा रो रहा होता है। एंड वो इस चीज़ पर रो रहा होता है जब सूजी ने उससे कहा होता है कि तुम ऐसे टाइप के भाई हो। एंड फिर एकदम से मैनो कहता है, मैं इस चीज़ को ज़रा सोच रहा हूँ, अगर सच्ची में सारी चीज़ें ऐसे एंड हुई है मतलब एक सिंपल इंसिडेंट की तरह, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे 4 हेवनली किंग्स नहीं है जो अभी, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेगुन की स्ट्रेंथ से ऑब्सेस्ड हैं, तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। एंड एक और बात, अभी तो कुछ गारंटी तो नहीं है ना कि ये चीज़ वापस ना हो, मे बी ये सारी चीज़ें वापस रिपीट हो जाए। और फिर इस बात को सुन के सुनजिन अपने मन में सोचता है, ये बात तो सही कह रहा है, ज़रा मैं इसके बारे में एक बार सोचूं, तो क्या इन सबको इमर्शन और मर्ड के बारे में पता है? और फिर मानो कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, और एक और बात, ऐसा अभी तक कोई भी हम एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं कि डेगुन अभी सेफ़ है। मे बी बाद में उसके ऊपर कोई थ्रेट वगैरह आ जाए, ऐसा भी रह सकता है। हमें उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। एंड फिर हम देखते हैं मैनो की ये बात सुन के सूजी थोड़ा सा चिंता में आ जाती है। और फिर एकदम से मैनो सुयोक के पास जाके कहता है, बेग सुयोक सुन बे, जो मेरे को सुनने में जितनी बातें आई है, तो आपका रिलेशन गैपचॉन कर्ल के साथ उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लो ताकि हम डेगुन को उन सब से प्रोटेक्ट कर पाएँ। आप इस बारे में क्या सोचते हो? और फिर सुयो कुछ कहता नहीं और उसको देख रहा होता है। एंड फिर वो एकदम से सुनजिन को देखता है और फिर सुनजिन अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, वेट एक सेकंड, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इतनी इजीली आंसर करी जा सके राइट नाउ। सुयोग का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पथरीला सा है गैपचॉन कल्ट के साथ, वो भी पैसों की रीज़न की वजह से। एंड ऑफ कोर्स वो पैसे भी तो कमा ही रहा है सूजी के लिए, बट ऑन दी अदर हैंड क्या होगा अगर जो डेगुन है वो डेंजर में रहे, तो ये चीज़ तो फिर सूजी के लिए अच्छी नहीं है। और फिर वहाँ पे सुनजन देख रहा होता है सुयोग को एंड वो अपने मन में सोचता है, इस बार तो सुयोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहा है, मैंने इतनी इंटेंस लुक तो उसकी आज तक कभी देखी नहीं है सोचने में। एज आई थॉट, इवन सुयोग के लिए भी जो यूजली एक्ट करता है अपनी इंस्टिंक्ट पे, ये इसके लिए बहुत ही बड़ा एक डिलेमा है, मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। यहाँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं सुयोग ऐसे ही सोच रहा होता है और तभी वहाँ पे जोंगमन कहता है, ओह ये तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और फिर हो जाऊँ कहता है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे टाइप के बंदे हैं जो कि शांत रहते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं। और तभी वह सुनजिन कहता है, ए तुम बास्टर्ड्स, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, तुम्हें समझ आ गई? और फिर हम देखते तभी वहाँ पे एकदम से सुयो कुछ कहता है एंड वो जवाब में कहता है, मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तुम सारे के सारे गाइस बहुत वीक हो। और फिर ये बात सुन के जोंगमिन कहता है, हैं? और फिर हम देखते हैं जोंगमिन गुस्से में अपना घूसा भी बना रहा होता है और तभी वहाँ पे हो जाऊँ उसको धीरे से कहता है, हे अपने ऐसे घूसा मत बनाओ, तुम्हें पता भी है हमारे सामने कौन बैठा है। और फिर जो सुयो को तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, इवन तुम तीनों मिल के भी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर पाओगे डेगोन की। और फिर तभी वहाँ पे एकदम से मैनो कहता है, बट स्टिल। और तभी वहाँ पे सुयो खड़ा हो रहा होता है एंड फिर वो कहता है, तुम्हें ये चीज़ लगती है कि तुम थोड़ी सी भी उसकी हेल्प कर पाओगे? नहीं, तुम बस उसके रास्ते में आओगे और चीज़ें उसके लिए और मुश्किल कर दोगे। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम होल्ड बैक नहीं करोगे और उसके साथ सारी चीज़ों को संभाल लोगे? और फिर हम देखते हैं वो तीनों इस बात को सुन के कुछ कहते नहीं एकदम से। एंड फिर वो तीनों इकट्ठे कह रहे होते हैं, और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, हम इस चीज़ को आर्ग्यू तो नहीं कर सकते इनके आगे। और फिर हम देखते हैं सुयोग वापस कहता है, क्वॉन डेगुन कोई वीक इंसान नहीं है, तो तुम्हें तीनों को कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके ऊपर भरोसा रखो, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है उस पर तो और ताकतवर बनो। एंड फिर हम देखते हैं तो सुयक होता है वो वापस ग्रिल पे चढ़ जाता है एंड फिर वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। और फिर जो सूजी होती है वो वहाँ कहती है एटलीस्ट तुम नीचे जाते हुए तो स्टेयर्स को यूज़ कर ही सकते हो, ऐसे क्यों जा रहे हो मेरे भाई। एंड फिर हम देखते हैं मैनो कहता है सूजी से ठीक है डेगुन आज तो आया नहीं है, बट मैंने चीज़ें थोड़ी पता करी है, आज जो क्लास 9 की ईना है वो भी नहीं आई है। और फिर इस बात को सुन के सूजी थोड़ा परेशान होती है और वो कहती है हाँ। और फिर वहाँ पे मैनो वापस कहता है हम क्लास 9 में गए थे, मतलब सबसे पहले हम वही गए थे तो वहाँ थी नहीं, एंड हम क्लास 6 में भी गए थे, तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो ठीक है फिर हम तीनों तो चलते हैं सूजी, ओके मिलते हैं बाद में, बाय। एंड फिर हम देखते हैं सूजी वहाँ खड़ी रहती है एकदम से, एंड फिर वहाँ पे परेशान होकर एकदम से गिर जाती है। और हम देखते हैं वो तीनों बहुत ही गुस्से में उतर रहे होते हैं स्टेयर्स। और फिर मैनो कहता है मुझे नहीं पता बट मुझे आज बहुत बुरा लगा है। और फिर जोंगमिन कहता है इसने आज तो मेरी नसें हिला दी सुयोक ने। और फिर होजोंग कहता है बट वो गलत भी तो नहीं कह रहा। और फिर एकदम से मैनो कहता है हमें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम डेगुन की मदद कर सकें। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस उसी जगह पे जहाँ पे सैमली, ईना और डेगुन रह रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे सैमली डेगुन से कहती है जो जो गैप्रियोंग है वो डिस्टर्ब कर रहा है मर्ड को गैपचॉन कल्ट को यूज़ करके, एंड वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस भी बना रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसकी एग्जैक्ट इंटेंशंस है क्या, बट दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे ट्राई कर रहे हैं इन्वॉल्व करने की द मर्ड क्लब नो को, जो कि है शिन इल एसोसिएशन। जो मेरा प्लान है उसमें इन्वॉल्व होता है कि हम शिन इल एसोसिएशन को एक्सक्लूड कर दें एंड फोकस करें मेनली जो गैप्रियोंग और गैपचॉन कल्ट पे। एंड इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स हैं, मुझे रिलेशन जानना पड़ेगा तुम्हारा डेगुन एंड शिन इल एसोसिएशन का। एंड एक और चीज़, तुम्हारा रिलेशन सबसे ज़्यादा मेनली मुझे जानना है पाक हीजिन के साथ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गैपचॉन ऑर्फनेज पे। एंड फिर वहाँ पे किम बहुत ही स्टाइल में कुछ चीज़ को पढ़ रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे मैंग कहता है एकदम से क्या बस हमें यही चीज़ें मिली इन्फॉर्मेशन के नाम पे, क्या हमने कुछ जानने में चीफ के बारे में गलती तो नहीं कर दी है। एंड फिर हम देखते किम वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को पटकता है। एंड फिर वो कहता है बुली को यूज़ करके बुलीज़ को स्कूल से ख़त्म करने का प्रोजेक्ट ये है, एंड इस चीज़ में यूज़ करा जा रहा है सिर्फ एक ही बंदे को जो कि है क्वॉन डेगुन, ताकि वो लाइन पे ला सके उन लोगों को जो कि ट्रैश हैं। बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो गैपचॉन कल्ट है वो इस चीज़ का पॉट कैसे है इस बेकार ट्रैश के। और फिर वहाँ पे संग देखता है सारी चीज़ों को और वो कहता है नो वे, बट ये सारी चीज़ें तो ट्रू हैं, ये जो चीफ है हमारे इनका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वो कहता है हाँ ये सारी बेकार की चीज़ें क्या हैं, क्या ये फुल ऑफ रैंडम इन्फॉर्मेशन है क्या, या चल क्या रहा है। ये तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ इस टाइम पे। क्या ये सच्ची में रिलायबल इन्फॉर्मेशन है भी कि हम इन चीज़ों से स्टार्ट करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वॉन डेगुन बंदा है, मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इवन सो ये सिर्फ एक ही इंसान है, यानी कि अकेला है ये। तो क्या सच्ची में इसमें जो लिखा है वो सच है कि इन्होंने ये सोचा है कि ये पूरा क्लीन कर देंगे एंटायर डेजियन रीजन, वो भी सिर्फ एक इस अकेले बंदे को यूज़ करके। इनका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, नॉनसेंस। मैंग अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कहो, बोलो क्या कहना चाह रहे हो। बाल मैंग बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। एंड फिर हम देते मैंग वहाँ पे अपने सर पे खुशी कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे संग कहता है क्या सच्ची में वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और फिर वहाँ पे किम कहता है एकदम से इम्पॉसिबल। और फिर वहाँ संग कहता है हाँ ओके देन, चलो अगर यही केस है तो क्या है इनकी इंटेंशन। और फिर तभी वहाँ पे किम बोलने लगता है सबसे पहले स्टार्टिंग से ही जो गैपचन ऑर्फनेज है, चीफ ने हमारे साथ मेंटेन रखा है एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जो कि इम्पॉसिबल है सर्व करना। इन्होंने बिल्ड करी एक फाउंडेशन को फ्रॉम द शैडोज़, इसका नाम तो तुम्हें पता ही है, गिमरोंग एजुकेशन फाउंडेशन। एंड इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हो चुकी है पहले बहुत, जब ये सेकंड चेयरमैन बने थे।
इन्होंने कब्ज़ा जमा लिया था गिमरोंग एजुकेशन फाउंडेशन में, जो कि इनका था नहीं। जो भी सब होता था डेजियन में वो सब हम करते थे, यानी कि वो चीज़ें हमारे हाथों होती थी इंस्टेड ऑफ चीफ। एंड फिर वहाँ पे संग कहता है, हाँ ये बातें तो सारी मेरी पता ही है, मैं तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से हूँ, बट अब हमें कोई भी ट्रबल लेने की ज़रूरत है क्या? क्या वो सच्ची में ऐसे ही थ्रो अवे कर देंगे ब्लेड को, जो कि ऐसे ही खून खराबा करता रहेगा अपने आप से ही इंस्टेड ऑफ हिम? और फिर किम कहता है, जैसा कि तुमने कहा काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम पास हो गया है, एंड इतने ज़्यादा लंबे टाइम में हमारे हाथ अब बहुत ज़्यादा खून से रंग चुके हैं। एंड क्या हो इस सब का रीज़न चीफ ही हो कि हमारे हाथ ऐसे खून से रंगे हैं, एंड हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एकदम बेकार बन चुकी है। टू द डायरेक्टर जो हम हैं, एक यूज़फुल ब्लेड बट उसी सेम टाइम पे एक डर्टी नाइफ किसी भी मोमेंट पे उनके क्लीन सूट को ब्लड से भर सकती है। बट क्या होगा अगर वो एक्वायर्ड हैं बहुत ही क्लीनली, मतलब एक इजी टू मेंटेन गन के साथ? तो फिर एक ब्लेड फेंकना ये तो बहुत ही एक आसान चीज़ है जो कि वो कभी भी कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे एकदम से संग कहता है कि क्या तुम ढंग से सो रहे हो टाइम पे? जैसे कि पहले ये चीज़ें हुई थी, ऐसा लग रहा है कि तुम अब स्लिप कर रहे हो रॉन्ग डायरेक्शन में। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे केम कहता है, तुम गलत हो संग, मैं पहले की तरह ही बहुत शार्प हूँ। अगर मैं डायरेक्टर की बात कहूँ, वही बंदा है जो कि हमेशा ब्लैक सूट पहनता है, बट अब थोड़े टाइम से वो ब्राइटर कलर्स पहन रहा है। ब्लैक उनको सूट करता है किसी भी ज़्यादा कलर से, येट तब भी अब वो ऐसे एक्ट करते हैं कि ऐसा कोई केस था नहीं। मुझे एक बात बताओ कि हम कितना मड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक टाइम पे? अब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मड को पूरे गिमरोंग हाई में इंस्टेड ऑफ गैप जॉन कल्ट।